कई बार हमारे को लगता है ना कि यार मेरे पास घोड़ा गाड़ी नहीं है, मेरे पापा के पास मकान नहीं है, हमारे पास दूसरे दोस्तों की तरह स्टेटस नहीं है, हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको गरीबी लगती है। आपको क्या लगता है कि जितने लोग जिनके पास घोड़ा गाड़ी मकान बंगला है वो बहुत बड़े अमीर हैं? नहीं बेटा, अमीरी पैसों से नहीं आती है, अमीरी संस्कारों से आती है, मेहनत से आती है। इतिहास उन्होंने ही रचा है जो अभाव में रहे हैं, जिसको पता है ना कि 4 रोटी की अहमियत क्या होती है। उसी के अंदर दूसरे लोगों को देख के जब कोई व्यक्ति आता है, वही व्यक्ति सोच सकता है कि आपने भोजन किया है नहीं किया। पैसे आने से कोई बड़ा नहीं बन जाता है, संस्कार आने से बड़े बनते हैं। जीवन में कोई कम पैसा कमाएगा, कोई बड़ा कमाएगा। पैसा तो कल आप भी कमा लोगे, घोड़ा गाड़ी मकान तो आप भी बना लोगे, लेकिन अगर चरित्र अच्छा रहेगा तो आप सब कुछ कर पाएंगे। और गरीबी और देखनी है कभी तो आप तो बहुत सौभाग्यशाली, कितनी स्मार्ट ड्रेस, आपकी ड्रेसिंग सेंस है, आपके चेहरे का जो तेज है वो ये बता रहा है आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर भी अगर गरीबी कभी देखनी है तो जब आप मार्केट जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, एनसीसी में जाते हैं, गेम्स में जाते हैं, कहीं जब जाते हैं तो देखना सड़क के किनारे घंटाघर के आसपास कुछ बच्चे ज़मीन में ऐसे करके बैठते हैं, ऐसे, और कुछ तो ऐसे भी नहीं बैठ पाते हैं। हम लोग टशन चलाते ना गाड़ियाँ, तुमने देखे होंगे बड़े बड़े बाप की बड़ी बड़ी औलादें नशे में बर्बाद होके देखती भी नहीं है कि ज़मीन में कौन जा रहा है। एक ज़मीन में रेंगता हुआ बच्चे को देखना बेटा, एक खिसकते हुए बच्ची को देखना जो रोड पार करना चाह रही है लेकिन रोड पार नहीं कर पाती, और कई लोग उसको गाड़ी में मार के चले जाते हैं। और वो जब दुनिया छोड़ती है तो उसके मुंह से एक शब्द निकलता है माँ, क्योंकि माँ एक ऐसी धुरी है कि विश्व में या इस धरती में अगर भगवान का कोई रूप है तो वो माँ है बेटा। माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती है। उस दुनिया छोड़ने से पहले वो बिटिया कहती कि माँ, वो बेटा कहता है कि माँ मुझे इस बात का कष्ट नहीं है कि मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, माँ मुझे कष्ट इस बात का है कि काश मुझे 2 हाथ 2 पैर मिले होते तो मैं इन बच्चों को बताता कि हाथों की ताकत किसे कहते हैं, पैरों की ताकत किसे कहते हैं। बेटा गरीबी देखनी है उन बच्चों से जाके पूछना जिनके 2 घुटने तो होते हैं लेकिन 2 पैर नहीं, 2 बाजुएं तो होती है लेकिन 2 हाथ नहीं। वो बिना पैरों के बिना बाजुओं का बच्चा जो चल नहीं सकता। अरे तुम 100 मीटर नहीं 7 समंदर पार जा सकते हो, वो 100 मीटर पार नहीं चल पाता। तो आप बताइए गरीब वो है या गरीब आप हैं? और आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपके मम्मी पापा, आपकी फैमिली आपके साथ होगी। कभी पूछा उन बच्चों से कि माँ किसे कहते हैं, पिता किसे कहते हैं? माँ की ममता, माँ की ताकत और पिता की छाया किसे कहते हैं? कभी देखा उन बच्चों की आंखों में? कभी पूछा उन बच्चों से कि माँ किसकी ममता क्या होती है? जिनकी अपनी माँ नहीं होती है ना बेटा, जिनके अपने पिता नहीं होते हैं ना, जिनके अपने माँ बाप नहीं होते हैं ना, उन बच्चों से पूछना कि माँ की गरीबी किसे कहते हैं। पैसा कमा लोगे बेटा, दोस्त बना लोगे बेटा, हमसफ़र भी बना लोगे, लेकिन दुनिया में केवल माँ ही ऐसी चीज़ है, पिता ही ऐसी चीज़ है जो दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। आज माँ बाप है ना बेटा, सम्मान कीजिए। आज माँ बाप है ना बेटा, उनकी ताकत बनिए। आज माँ बाप है ना बेटा, मरना है जीना है तो अपने माँ बाप के लिए सीखिए। अगर वो चले गए तो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। करना है तो उनके जीते जी कीजिए, मरने के बाद तुम भागवत करो, श्राद्ध करो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। आज माँ बाप को ज़रूरत है, हमको अपनी दुनिया बसाने के लिए हम माँ बापों को घर से निकल जाते हैं। देखिए ना कितनी लेटेस्ट अभी 21वीं सदी में जो पैदाइश हो रहे हैं, जो लोग अपने पैरों में खड़े हो रहे हैं। देखिए क्यों आज माँ बाहर है, क्यों माँ आज रोड में पड़ी है, क्यों माँ बापों को हरिद्वार कुंभ के नाम पे गंगा किनारे छोड़ के आ जाते हैं, क्यों माँ बापों को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं। एक बेटी जब बहू बन के आती है, एक बेटी जब किसी के घर में बहू बन के जाती है, अगर वो ये शर्त रखे कि तेरे माँ बाप नहीं रहेंगे और वहाँ अपने भाई को फ़ोन करे कि मेरी माँ ठीक है क्या, भाभी ने माँ को खिलाया क्या, तेरी माँ माँ, दूसरी की माँ दुश्मन। बुरा मत मानना बेटा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल तुमने पिता बनना है, माँ बाप बनोगे, शादी होगी, लेकिन याद रखना माँ चाहे किसी की भी हो, चाहे अमीर की हो, गरीब की हो, बेटी की हो या बेटी की हो, माँ तो माँ होती है। इसलिए माँ बाप का सम्मान कीजिए। बाकी पैसा तो आप कमा ही लेंगे, इंसान तो आप बन ही जाएंगे, लेकिन ये दया करुणा के भाव तब आएंगे जब आप अच्छे होंगे, आपका बिहेवियर अच्छा होगा। आपके अंदर दया करुणा तब आएगी जब आप व्यसनों से दूर रहेंगे। आपका फिजिकल मेडिकल तब अच्छा होगा जब आप अपने आप में अपने आप को सही रखेंगे।
तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा और निश्चित रूप से मेरा जो प्रयास है कि आप इस हिंदुस्तान को एक नई दिशा दे सकते हैं, आप हमसे बेहतर बन सकते हैं। अपने आप को पहचानिए बेटा, कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री जितना समझ में आता है पढ़िए, अगर आपको ह्यूमैनिटी में जाना है तो जाइए, अगर आपको कॉमर्स पढ़ना है तो कॉमर्स पढ़िए। दिखा दिखा के दूसरों को देख के हमें अपना भविष्य नहीं बनाना है। मुझे क्या अच्छा लगता है मुझे वो करना है। अगर मेरा दोस्त बायो में अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है मेरे को कॉमर्स अच्छा लग सकता है, मुझे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस अच्छा लगता है। बच्चे डॉक्टर बनने के बाद भी आईएएस का एग्ज़ाम निकालते हैं और आईएएस में वही हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य है पढ़ाई तो केवल शिक्षा आपकी आंखों को खोलने के लिए है, भविष्य और आपका जो आने वाला समय होगा वो आप तभी बना पाएंगे जब आप ऑलराउंडर बनेंगे। और ऑलराउंडर तभी बनेंगे जब आपका मेंटल स्तर अच्छा होगा। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए केवल इतना कहूँगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस विद्यालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इस देवभूमि को बचाने के लिए, आने वाली युवा पीढ़ी को बचाने के लिए, इस नशे के आतंक के खिलाफ हम सबको एक गंगा बहानी चाहिए ताकि हमारा आज और औरों का कल सुरक्षित रहे और हम सब मिलके इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 विकसित राष्ट्र बनेगा, वो तभी बनेगा जब हमारे बच्चे विकसित बनेंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि।